हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10 का श्वसन चैप्टर लेकर आया हूँ, जो 10वां बोर्ड के लिए, मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल जो किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर का क्या है, वायवीय श्वसन। ख क्या है, अवायवीय श्वसन। और ग में कह रहा है कि क एवं ख दोनों, और घ इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन से एथिल अल्कोहल नहीं बनता है। वायवीय श्वसन से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ख। यानी एथिल अल्कोहल किससे बनता है, अवायवीय श्वसन में। किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क तना, ख पत्ती, ग फूलों में, और घ करा इनमें से सभी। तो अस्टोमाटा यानी रंध्र किस में पाया जाता है, पत्ती में। किस में पाया जाता है, पत्तियों में। पत्तियों में अस्टोमाटा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर क ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है तेलचट्टा, कॉकरोच, ये सब का श्वसन अंग है। फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग है। गिल्स जलीय जीव का श्वसन अंग है। और नाक, तो कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मत्स्य चूंकि जलीय जीव है तो जलीय जीव का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। इसका सही आंसर क्या होगा, ग। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। कह रहा है कि इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो क कह रहा अमीनो अम्ल, ख कह रहा वसा अम्ल, और ग कह रहा ग्लूकोज, ख सुक्रोज। तो इसमें ऊर्जा किसके द्वारा मिलता है, शरीर को एनर्जी, ऊर्जा। तो कह रहा कह रहा है किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा एनर्जी। तो एमिनो अम्ल से हमको ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, वसा से भी नहीं, सुक्रोज से। तो किससे हमको प्राप्त होता है, ग्लूकोज से। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों के किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। कह रहा कि पौधों के किस क्रिया द्वारा, कह रहा कि पौधों के किस क्रिया द्वारा, कहाँ से, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो किस क्रिया द्वारा, क कह रहा विसरण क्रिया द्वारा, ख किण्वन द्वारा। किण्वन क्रिया द्वारा तो अल्कोहल बनता है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों में क्या चीज़ का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, और ऑक्सीजन बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। तो सही आंसर क्या होगा, विसरण। किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। किसमें, ट्रैकिया में। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो ट्रैकिया में क्या पाया जाता है, मनुष्य के कह रहा ट्रैकिया में पाया जाता है। ट्रैकिया में क्या पाया जाता है, क्या में कह रहा, उपास्थि के बने पूर्ण वलय। कैसा वलय, पूर्ण वलय। और उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, और क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय तथा क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ख उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। क्या होगा, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो क में कह रहा है संश्लेषण,
ख में दहन, घ में विघटन और ग में विघटन और घ में क्या है परिवर्तन। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है विघटन होता है। क्या होता है विघटन। क्वेश्चन नंबर 8, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। कह रहा कौन सा श्वसन अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। अगला कह रहा कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव में क्या होता है अवायवीय श्वसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ख। कोशिका द्रव में क्या होगा अवायवीय श्वसन। इसके अलावा हरित लवक है और कोशिका झिल्ली। तो हरित लवक तो पेड़ पौधा में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जंतु में भी पादप में भी। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। क में कह रहा श्वसन, ख में श्वासोच्छ्वास, ग में निश्वास और घ में निश्वसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ख श्वासोच्छ्वास है ना। यानी सांस क्या चीज सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है। क में करा जड़, ख में आपको रंध्र, ग में तना, घ में टहनी। तो गैसों पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाया जाता है रंध्र पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा ख रंध्र। क्वेश्चन नंबर 11, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन, किसका परिवर्तन पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। कह रहा कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर कह रहा किसका परिवर्तन पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो किस यौगिक में होता है आपका पहला ऑप्शन कह रहा है लैक्टिक अम्ल, ख में कह रहा है इथेनॉल और ग में साइट्रिक अम्ल, घ ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा क लैक्टिक अम्ल में। यानी आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है तो लैक्टिक अम्ल में। किस में होता है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, निश्वास द्वारा निकली गई वायु में रहती है। निश्वास द्वारा कौन सा श्वसन निश्वास द्वारा निकली गई वायु में रहती है। पहला करा CO2, O2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मिस ऑक्सीजन, पाइरुवेट, नाइट्रोजन। तो सही आंसर होगा आपको CO2। क्या होगा CO2। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। कह रहा कि 13 नंबर क्वेश्चन में ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो फॉस्फेट की संख्या कितना होता है क में 1, ख में 2, ग में 3 और घ में 4। तो फॉस्फेट की संख्या कितना होता है ATP में फॉस्फेट की संख्या ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। अगला ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसकी प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। क में करा केंद्रक में, ख में स्टोमाटा में, ग कोशिका द्रव और घ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है आपका सही आंसर होगा ग। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है। क में कह रहा है फेफड़ा तो मनुष्य में होता है। ख गिल्स कह रहा है, गिल्स होता है जलीय जीव जैसे मछली हो गया। ग में कह रहा है ट्रैकिया, घ में गिलकोष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या होगा ट्रैकिया। कीटों में प्रमुख श्वसन का अंग क्या है ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 16, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। पहला में कह रहा केंद्रक द्रव,
पहला ऑप्शन क्या है, केंद्रक द्वारा। ख में कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। ग कह रहा कोशिका झिल्ली और घ कोशिका द्रव। तो सही आंसर इसका क्या होगा, कोशिका द्रव। 17 क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब थकान, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, थकान। तो मनुष्य की मांसपेशियों में, मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, थकान का कारण क्या होता है। जो हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प होता है, क्रैम्प का मतलब थकान किसके कारण होता है। क्या करा कि बहुत ज़्यादा चलना या दौड़ना, ये भी सही है। यानी बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे चलेंगे तो उससे भी क्या होगा, थकान होगा, क्रैम्प होगा। पेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाना, तो लैक्टिक अम्ल के जमने से भी क्या होता है, थकान होता है, क्रैम्प लगता है। और गकरा पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय यानी जमा होना, पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होगा, उससे भी क्या होता है, थकान। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, बातरंध्र पाया जाता है। बातरंध्र किसमें पाया जाता है, पहला अमीबा में, दूसरा ख में कह रहा पैरामीशियन में, ग कह रहा हाइड्रा में और घ पौधों के तनों में। तो कहाँ पाया जाता है बातरंध्र, बातरंध्र पौधों के तनों में पाया जाता है। सही आंसर क्या होगा, घ। किन जीवों में श्वसन विसरण द्वारा होता है, करा किसमें श्वसन विसरण के द्वारा होता है। तो पहला हाइड्रा है, हाइड्रा में भी होता है, अमीबा में भी होता है और पैरामीशियन में भी होता है। यानी इनमें सभी में श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, घ। क्वेश्चन नंबर 20, कबूतर का श्वसन अंग है, कबूतर का श्वसन अंग है। तो क में कह रहा फेफड़ा और ख में गिल्स, गिल्स जो होता है जलीय जीवों का श्वसन अंग होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया होता है कीटों का श्वसन अंग। घ में इनमें से कोई नहीं। तो कबूतर जो भी मैमेलिया वर्ग का है, मनुष्य, उस सब का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क। यानी कबूतर का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। तो कबूतर का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, किण्वन क्रिया किस जीव में होती है, कह रहा कि किण्वन क्रिया किस जीव में होती है। तो क में कह रहा अमीबा, ख में हाइड्रा, ग में ईस्ट और घ में कछुआ। तो किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है, किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है। इसी से एल्कोहल बनता है यानी शराब। किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है। तो श्वसन क्रिया हम लोग श्वसन करते हैं और भोजन के रूप में क्या लेते हैं, ग्लूकोज। तो उसका ऑक्सीकरण से क्या बनता है, हम लोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, शरीर में ऊर्जा भी मिलता है और जल भी बनता है। यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सही। तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, किसके ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर को ऊर्जा भी मिलता है और जल का भी निष्कासन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, किण्वन क्रिया में पायरुवेट का परिवर्तन होता है। तो किण्वन क्रिया में पायरुवेट का परिवर्तन होता है, किस क्रिया में, किण्वन क्रिया में किसका, पायरुवेट का परिवर्तन होता है। क में कह रहा है एथेनॉल में, ख में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का कब बनता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें उससे लैक्टिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया में बनता है, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किण्वन क्रिया में पायरुवेट का परिवर्तन किस में होता है, एथेनॉल में, एथेनॉल में। सीप में श्वसन अंग पाया जाता है। तो सीप में श्वसन, सीप ये सब जलीय जीव है, सीप है, मछली है, जलीय जीव है। तो जलीय जीव में श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा। जलीय जीव में श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। फेफड़ा होता है आपको कबूतर हो गया, मनुष्य हो गया, मैमेलिया वर्ग के। ट्रैकिया होता है कीटों का श्वसन अंग, गिल्स होता है जलीय जीव। तो जलीय जीव में आ गया मछली, आ गया सीप हो गया। तो पूछ रहा है सीप का श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स है।
किसके रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है? कह रहा कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है? कह रहा मेढक। क में क्या कह रहा? मेढक। ख में कछुआ, ग में मछली, घ में तिलचट्टा। तो तिलचट्टा के रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, पाइरुवेट में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो पाइरुवेट में कार्बन के कितने अणु होते हैं? क में कह रहा 4, ख में 2, ग 3 और घ 5। तो इसमें कितने अणु होते हैं? 3 अणु। पाइरुवेट में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, किसके दौरान? ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है। ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से क्या प्राप्त होता है? क में कह रहा 2 अणु पाइरुवेट, ख में 1 अणु पाइरुवेट, ग में 2 अणु लैक्टिक अम्ल, घ 2 अणु इथेनॉल। तो इसका सही आंसर होगा कि 2 अणु पाइरुवेट। क्या प्राप्त होगा? 2 अणु पाइरुवेट। यानी सही आंसर क्या होगा? क। क्वेश्चन नंबर 28, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? कह रहा कि समस्त जैव कोशिकाओं में, किसमें? समस्त जैव कोशिकाओं में किसका? रासायनिक ऊर्जा का। पूछना क्या चीज? सार्वजनिक वाहक क्या होता है? तो क्या में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिकीय ऊर्जा के लिए है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। ख कह रहा एटीपी, ग डीएनए और हरित लवक तो पौधों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एटीपी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है? कह रहा कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु क्या होता है? पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो क्या कह रहा? वायवीय श्वसन, ख वायवीय श्वसन, ग किण्वन से तो एल्कोहल बनता है, ये कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। घ कह रहा संगलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन के दौरान जब पसलियाँ के बीच, किसके बीच? पसलियों के बीच स्थित पेशियों में क्या होता है? संकुचन होती है। तब क्या होता है? क में कह रहा बसगुहा संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाता है। बसगुहा फैल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है। इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख बसगुहा क्या होता है? फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? श्वेत रक्त WBC जिसको कहते हैं, W का मतलब व्हाइट ब्लड और कॉर्पस, कणिकाएं का होता है क्या? कॉर्पस है ना। तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये अनियमित आकार की होती है, सही है। एक केंद्रक युक्त होती है, ये भी सही है। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक का अभाव होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी के कारण श्वेत रक्त का रंग लाल नहीं होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। यानी इनमें से सभी, इसका क्या होगा? सही होगा। इनमें से सभी सही होगा, कारण कि अनियमित आकार की होती है, केंद्रक युक्त होती है, इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक का अभाव होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं और अगला वीडियो के लिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं।